वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डिस्प्ले होम्स। डिस्प्ले होम्स का मतलब ये है कि मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में घर कैसे बनते हैं। यहाँ पर जो घर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया से थोड़ा अलग है। जब आपको अपना घर बनाना होता है तो यहाँ पर इंडिया में तो होता है कि बस कुछ भी बना दीजिए, बट यहाँ पर आपको हर चीज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर आप अपने मर्ज़ी से अपना घर बनाने निकलेंगे तो शायद आप पहली चीज़ तो वो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी, और आप बनाने निकलेंगे तो इतना एक्सपेंसिव होगा कि आउट ऑफ बजट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर बिल्डर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। अभी मैं नाम बताऊँ तो जैसे कि मेट्रिकॉन हो गया, सीमेंट्स हो गया, ऐसे करके बिल्डर्स होते हैं जो कि अपना जगह जगह जा कर के अपना डिस्प्ले होम्स बना देते हैं। डिस्प्ले होम्स में वो आपको दिखाएंगे, पूरा आप घर को सजा करके तैयार रखते हैं। तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो कि हम घर बनाएंगे तो हमारा घर कैसा दिखेगा। उसमें ऑब्वियसली आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि किचन को उधर शिफ्ट कर दिया, बाथरूम को उधर शिफ्ट कर दिया, बेडरूम एक कम कर दिया, एक बढ़ा दिया, XYZ व्हाटएवर। ऑब्वियसली उसकी आपको अलग से कॉस्ट लगेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्प्ले होम्स कैसे होते हैं। आइए चलिए मैं आपको सबसे पहले तो बाहर से दिखाता हूं कि ये लगते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी बड़े बिल्डर हैं सीमेंट्स। ये उनके 2 डिस्प्ले होम हैं। आपको जो राइट साइड में दिख रहा है वो है डबल स्टोरी, और लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है वो है सिंगल स्टोरी डिस्प्ले होम। और लाइन से ये जो आपको फ्लैग्स जो दिख रहे हैं ये बिल्डर्स हैं, इनके डिस्प्ले होम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए मिमोसा होम्स करके इनका डिस्प्ले होम है। यहाँ पर देखिए जो भी आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं ये आगे चल के डिस्प्ले होम्स हैं। तो इन डिस्प्ले होम्स में आप जाइए, आप अपनी डिज़ाइन देखिए, पसंद करिए, उनसे बात करिए, और वो एक आपसे कॉस्ट फाइनलाइज करके आपका घर बनवा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर घर इसी तरीके से बनते हैं। और अगर जो आप अपने कॉन्सेप्ट लेके जाइए तो कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो कि कस्टम बिल्डर्स उनको बोलते हैं। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंडिया से बहुत माइग्रेशन हो रहा है, तो इंडिया में हम लोगों को क्या पसंद है कि हर चीज़ हमको कस्टम पसंद है, कि अपने 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 पसंद की हो। बट ये जो बिल्डर्स हैं इनको वॉल्यूम बिल्डर्स बोलते हैं। कस्टम बिल्डर्स अलग होते हैं, मार्केट में कस्टम बिल्डर्स भी हैं, मोस्टली वॉल्यूम बिल्डर्स हैं। तो वॉल्यूम बिल्डर्स क्या करते हैं, वो एक नक्शा बना देते हैं आपका घर, वो बोल देंगे कि ऐसे ही बनेगा। तो अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करानी है तो उसकी आपको कॉस्ट लगती है, ऊपर से पैसा देना पड़ता है। तो मोस्टली जो भी आप ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे वॉल्यूम बिल्डर्स हैं। मीन्स आपको वो घर की डिज़ाइन बना देंगे और आपको वैसा ही घर वो बना के दे देंगे। तो चलिए आज चल के देखते हैं 2-3 डिस्प्ले होम, और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी जो छोटी मोटी डिटेल्स है वो भी बताऊंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। तो चलिए चल के देखते हैं डिस्प्ले होम्स। ओके, तो ये है वन ऑफ द डिस्प्ले होम्स। ये देखिए, ये इसका है मास्टर बेड। इसको बोलते हैं वॉक इन रोब। मीन्स आप वॉक इन करके अपना जो भी सामान है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। ये यहाँ पर टॉयलेट एंड शावर।
ये इस तरफ गैराज रहता है, बट इन्होंने इसको लॉक कर रखा होगा। ये सब ही डिस्प्ले होम्स में लॉक ही रहता है। ये देखिए, ये है किचन। इसको बोलते हैं वॉक इन पैंट्री। मीन्स जो भी आपके किचन का सामान है इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, और ऑब्वियसली ये वॉक इन स्पेस रहती है, तो इसको बोलते हैं वॉक इन पैंट्री। ये एक छोटा सा सेकेंडरी सिंक लगा रखा है। यहाँ पर फ्रिज की स्पेस है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर एक मॉक फ्रिज रखा हुआ है। ये है मेन किचन, बट आप आजकल के होम डिज़ाइंस में देखेंगे कि मोस्टली एक सिंक अंदर बना रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि बाहर वॉशिंग हो, तो ये एरिया मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन ही रहता है। तो बेसिकली ये किचन का स्पेस है। ये जो आपका एरिया है जहाँ पे आप बैठ के टीवी देख सकते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, ये मोस्टली लोग आप देखोगे कि ये घर के पीछे की साइड में ही रहता है। वहाँ आपने देखा होगा कि आगे के साइड में कोई गेस्ट रूम या लाउंज नहीं है। ये मोस्टली घर के लोग पीछे ही बनाते हैं। ये है स्टडी एरिया। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और बगल में ही टीवी चल रहा है तो पढ़ाई कैसे होगी, बट या एनीवेज। देखिए, ये है एक छोटा सा बेडरूम। इसमें इन्होंने इसको बोलते हैं वॉक इन रोब। मीन्स ऑब्वियसली आप वॉक इन करके अपना जो भी सामान है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये है लॉन्ड्री। यहाँ पर आप एक वॉशिंग मशीन और ड्रायर सेट कर सकते हैं। ये जो है, ये वॉशिंग मशीन के ड्रेन पाइप आप इसमें डाल दीजिए, तो आपका जो वॉशिंग वाला जो पानी है वो सब इसी से बाहर चला जाएगा। ये है सेकंड बाथरूम। ये शावर है और ये बेसिन। ये ऐसे ही थोड़ी स्टोरेज की स्पेस है अगर आपको कोई घर का सामान रखना हो। ये सेकंड बेडरूम है अगेन, जिसमें कि वॉक इन रोब। ये एक और बेडरूम है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको जो भी दिख रही हैं ये बिल्कुल हाई एंड है। डिस्प्ले होम ऑब्वियसली सबसे हाई एंड मटेरियल से बनाया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो देखने में आपको अच्छी लगे। तो जो भी चीज़ें और फिटिंग्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जब आप एक्चुअल घर खरीदने जाएंगे तो ये चीज़ें शायद आपको नहीं मिलेंगी। उसका कारण ये है कि बिल्डर आपको इम्प्रेस करने के लिए जितनी भी फिटिंग्स होंगी सब बिल्कुल हाई एंड, सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ाइन डेकोरेट करके सारी चीज़ें हाई एंड लगाते हैं। बट जब बनने का समय आता है तो ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट करेंगी। तो ऑब्वियसली आपकी जो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको
डिस्प्ले होम इसी वजह से देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, बट जब बनवाने का टाइम आता है तो वो रिज़ल्ट पाने के लिए आपको काफ़ी कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए हम वापस आ गए किचन में, और इस जगह को बोलते हैं एल फ्रेस्को। ये आउटडोर एरिया है। ऑब्वियसली इसमें ऊपर देखिए शेड रहता है, तो जब बारिश का समय है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने आउटडोर बारबेक्यू इंस्टॉल कर रखा है। आगे इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बनाई गई हैं ताकि आपको देखने में सारी चीज़ें अच्छी लगें, बट जब ये आप अपने आप लगवाने जाएंगे तो इनको आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैठेंगी। बट ऑब्वियसली बिल्डर को आपको दिखाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपग्रेड करके लगाई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लेने अगर आप मार्केट में जाओगे तो कुछ नहीं तो आपका 1 लाख का बिल तो इसी में बन जाएगा। ये देखिए ये है वाटर हीटर। तो ये डिस्प्ले होम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उसको भी पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेरी को, आपके सवाल को रिजॉल्व करने के लिए। और इस समय यहाँ पर एसी हीटर सब बढ़िया एकदम चल रहे हैं, तो आपको जो टेम्परेचर होगा सब बिल्कुल बढ़िया कंफर्टेबल, इतना अच्छा लगेगा डिस्प्ले होम में। बट यही सब चीज़ें जब आपको घर में चलानी होंगी तो वो काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना घर बनाने की सोचें, बहुत सारी कॉस्ट जो हैं ऐड अप हो जाती हैं। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर जा करके। यह है एक लिविंग रूम। यहाँ पर आप बैठ करके टीवी देख सकते हैं। ये स्टडी भी इन्होंने यहीं पे बना रखा है।